नमस्कार दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा और महात्म के बारे में बताऊंगी, जो कि सन 2021 में 24 जनवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 23 जनवरी रात 8:56 से शुरू होगी और रविवार रात 10:57 तक रहेगी। व्रत के पारण का समय 25 जनवरी सुबह 7:13 से 9:21 तक रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु जी की बड़े विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को संतान प्राप्ति की इच्छा है तो उसको कन्हैया जी के बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। संतान प्राप्ति की कामना के लिए ये व्रत बहुत उत्तम है। इस दिन भगवान की पूजा पीले फल, तुलसी, पीले पुष्प और पंचामृत से करनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कथा इस प्रकार है। भद्रवती नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतोष नहीं होता था, क्योंकि उसका कारण एकमात्र पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे पिंडदान कौन देगा। बिना पुत्र पितरों तथा देवताओं से उग्रेन नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन में चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में सार, हंस, मगरमच्छ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सन्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनिवर बोले, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हो और किस लिए यहाँ पधारे हो। सो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनिवर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें।
भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पलायन किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है और पुत्र रतन की प्राप्ति मिलती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।